दोस्तों जितना मैंने पहले वाली वीडियो में बताया उसके बाद का जो है वो ये है विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी एवं पर्यावरण। ये मोस्ट प्री के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। हालांकि ये मेंस में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन प्री के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे कि इसमें बताया गया है सूचना प्रौद्योगिकी जो भी आज आधुनिक समय में आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे कंप्यूटर हो, इससे क्वेश्चन आते ही है। इंटरनेट से आप जो भी यूज करते हैं, इनसे पूरी टेक्निकल लाइन से क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आप मोबाइल भी चलाते हैं तो बड़ी समझ के साथ चलाइए, क्योंकि इससे क्वेश्चन किए जाते हैं। और फिर इसके बाद ऊर्जा क्षेत्र मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके परंपरागत साधन, गैर परंपरागत साधन क्या होते हैं, कहाँ से परंपरागत क्या होते हैं, गैर परंपरागत क्या होते हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन किए जाते हैं। जैसे ऊर्जा सुरक्षा, कूटनीति, तेल, प्राकृतिक गैस, इनसे क्वेश्चन आते हैं करंट में। फिर रक्षा क्षेत्र का जैसे प्रक्षेपास्त्र का विकास, नवीनतम उपलब्धियां, नए रक्षा यंत्र, नाम किस देश का, संयोग किसका कार्य पद्धति, यानी किस देश की सहायता से बनाया गया है, उसमें क्या किस देश ने अपना सहयोग दिया है, टेक्निक दी है जिससे वो बनाया गया है। तो पूरे रक्षा क्षेत्र से संबंधित, जैसे अभी वर्तमान में अपन ने राफेल खरीदे हैं फ्रांस से, तो ये फ्रांस के सहयोग से, इसमें क्या विशेषता है, इससे संबंधित पूरी जानकारी आपके पास होना चाहिए। इसके बाद अंतरिक्ष क्षेत्र में सैद्धांतिक समझ, उपग्रह प्रकार, उपग्रह प्रक्षेपण तकनीकी, इससे उपग्रह, अंतरिक्ष मिशन, नाम, प्रक्षेपण स्थल, उद्देश्य, कार्यक्रम और कार्य पद्धति इनकी। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन किए जाते हैं, कि जैसे अभी आपने मंगल मिशन भेजा था, तो और फिर चंद्रयान 2 भेजा था, तो कहाँ तक विफल रहे, किसने भेजा था, कहाँ से भेजा गया, कौन से स्थान से भेजा गया, इसरो के सतीश धवन से भेजा गया, श्रीहरिकोटा से भेजा गया, इनके नाम, कहाँ से भेजा गया, कब भेजा गया, और इसमें किस उद्देश्य से वो भेजा गया था, और उसमें कहाँ तक सफल रहा वो। ठीक है। इसके बाद फिर है ऊर्जा नाभिकीय तथा ताप विद्युत परियोजनाएं। शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नीतियां, इससे संबंधित ये क्वेश्चन होंगे। जो कि अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत नवीनतम वैश्विक स्थिति, अंतरिक्ष में भारत कहाँ तक पहुँच गया है, क्या उपलब्धियाँ हासिल की हैं, क्या उपलब्धियाँ करने वाला है, इनसे संबंधित क्वेश्चन। जैविक प्रौद्योगिकी में सैद्धांतिक समझ, जैव प्रौद्योगिकी एवं विभिन्न रूप तथा इसका उपयोग, इनसे क्वेश्चन होंगे। नए तकनीकी, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण आदि क्षेत्र में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर है पर्यावरण में वर्तमान भारतीय एवं वैश्विक नीति, भारत ने कौन सी नीति अपनाई है पर्यावरण को सेव करने के लिए, विश्व में कौन कौन सी नीतियाँ चल रही हैं पर्यावरण के ऊपर। फिर पर्यावरण प्रदूषण, स्वरूप, कारण, परिणाम एवं निवारण के विभिन्न प्रयास, इनसे संबंधित क्वेश्चन किए जाएंगे पर्यावरण को बचाने के लिए। फिर ओजोन परत का क्षरण, तो वायुमंडल में जो ओजोन परत पाई जाती है उसका क्षरण कैसे हो रहा है, उसका स्वरूप, कारण, परिणाम एवं निवारण के लिए विभिन्न प्रयास। फिर वैश्विक गर्माहट, स्वरूप, कारण, परिणाम एवं निवारण के विभिन्न प्रयास। फिर सतत विकास, स्वरूप, निवारण, प्रयास। फिर जैव विविधता, स्वरूप, संरक्षण के उपाय एवं विशेष भारतीय संदर्भ में, तो ये विशेषकर भारतीय संदर्भ में कि भारत विश्व में क्या कर रहा है इनको सेव करने के लिए। फिर स्वास्थ्य क्षेत्र, जैसे नवीनतम सरकारी नीतियाँ, चर्चित बीमारियाँ, जैसे कि वर्तमान में चल रही है एक अभी कोरोना वायरस, तो चर्चित बीमारियाँ, इनका उपाय, उन्मूलन और उपाय, इनको कैसे कम किया गया है, इनका कैसे खात्मा किया गया, या इन पे कैसे कंट्रोल किया गया है, इनके बारे में विशेष जानकारी। फिर नवीनतम प्रौद्योगिकी। फिर इसके बाद विविधता एवं सामान्य ज्ञान। इसके बाद जो करंट में पूछा जाता है व्यक्तित्व, जैसे व्यक्ति क्षेत्र, संस्कृति, पर्यावरण, आर्थिक, वैदेशिक संबंध। तो व्यक्तित्व में वह व्यक्ति कैसा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, मतलब नामी, जिसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हो, या देश के स्तर पर, जैसे कोई समाज सेवक है उसके बारे में ज्ञान रखना जरूरी है। कोई भी विशेष क्षेत्र में आगे है तो उसके बारे में जानकारी रखना जरूरी है, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो कलात्मक हो, उसके बारे में जानकारी रखना अनिवार्य है। फिर इसके बाद व्यक्तिवाद, विशेषवर पुस्तक, हाँ,
व्यक्ति पद, जैसे महिला पर विशेष बल, कौन सी महिला विशेष कार्य क्षेत्र में आगे है, कौन ने मतलब किस क्षेत्र में आगे रहे हैं, उनके बारे में विशेष जानकारी। फिर व्यक्ति पुस्तक, कौन से व्यक्ति ने कौन सी पुस्तक लिखी है, कौन सी पुस्तक चर्चित है, कौन सा व्यक्ति चर्चित है, उसके बारे में जानकारी, मतलब लेखक वगैरह आ जाएंगे इसमें। फिर व्यक्ति और पुरस्कार, कौन से व्यक्ति को कौन सा पुरस्कार मिला है, किस क्षेत्र में मिला है, कौन से खेल में मिला है, और मध्य प्रदेश का पुरस्कार है, भारत का पुरस्कार है या विश्व का पुरस्कार है, इसके बारे में जानकारी। फिर है खेल, खेल से संबंधित कोई भी जानकारी, ये 3 प्रकार के होंगे, एक मध्य प्रदेश के, एक भारत के, फिर एक एशिया के, और फिर चौथे प्रकार रहेगा विश्व का, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन, ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और एशियाई। ये कब कहाँ होना है और कहाँ हो चुके, तो आगे के भी कब होना है, आगे कौन से देश में होंगे और कब होंगे, इनकी जानकारी रखना जरूरी हो। जो हो चुके उनमें कौन ने कितने स्वर्ण पदक लिए, किसने कितने कांस्य पदक लिए, ऐसे इनके बारे में जानकारी। फिर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन, कहाँ कौन सा खेल खेले जाना है, इससे प्रमुख जानकारी। फिर प्रमुख खेल जैसे कि फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, हॉकी, बैडमिंटन, शतरंज आदि, कौन इसमें आगे रहा है, कौन पीछे रहा है, कौन कहाँ ये आयोजित हुए थे, इससे संबंधित पूरी जानकारी। फिर अन्य खेल, जैसे भारतीय खिलाड़ियों की विश्व स्तरीय उपलब्धि के संदर्भ में पूरे खिलाड़ी, कौन सा खिलाड़ी कौन से खेल में आगे रहा है, उसका नाम। फिर खेल शब्दावली, जैसे कि क्रिकेट में कुछ शब्द होते हैं जो क्रिकेट खेलते टाइम वो यूज किए जाते हैं, जैसे कि कीपिंग, बॉलिंग या क्रीज बोल्ड होना, इस टाइप के ये शब्द आएंगे। ऐसे ही फुटबॉल में, ऐसे ही कबड्डी में, सब में अलग अलग, जूडो में सब अलग अलग शब्दों का, शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है। तो खेल से संबंधित शब्दावली का विशेष ध्यान देना है। फिर ट्रॉफियाँ, कौन सी ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित